नमो नमः मित्रों। आज हम लोग व्याकरण की क्लास में आए हुए हैं। तो व्याकरण की क्लास में आज हम लोग हल संधि में सूत्र पढ़ेंगे। हम लोग पिछले दिन में जो सूत्र पढ़े थे वह पढ़े थे पदान्तस्य वा, अर्थात पद के अंत में जो मकार आएगा उसको क्या करेंगे, जो जो अनुस्वार आएगा, हाँ, उसको क्या करेंगे, उसको अनुस्वार या फिर जो अंत वाले, ये कैसा है, परस वर्ण सूत्र है। और जो परस वाला है तो उसके अनुसार में अनुस्वार को चेंज कर देंगे। ऐसा हम लोगों ने पिछले दिनों में जाना किस सूत्र से, पदान्तस्य वा से। आज हम लोग सूत्र पढ़ेंगे मो राज स्वमः को। मो राज समः को। यह सूत्र क्या बताता है? यह बताता है कि जब कहीं पर अनुस्वार आएगा, जब कहीं पर क्या आएगा, अनुस्वार आएगा, तो उस अनुस्वार को कुछ ना बदल करके, उसमें कोई परिवर्तन ना करके उसको माँ ही रहने दिया जाएगा। किस सूत्र के माध्यम से? इसको माँ का जो है कि मकार आदेश विधि सूत्र भी कहते हैं। किसको? जो यह माँ जो है कि मो राज स्वमः को सूत्र है, इसको माँ आदेश विधि कहते हैं। इसके अलावा इसमें अनुस्वार को माँ जैसा है वैसा माँ को माँ ही रहने दिया जाएगा, उसको अनुस्वार आदेश नहीं होगा, या होगा तो फिर उसको माँ ही आदेश कर दिया जाएगा। ठीक, किस सूत्र से? तो मो राज समः को सूत्र से। आइए हम लोग जानते हैं। तो सूत्र देखते हैं, मो राज समः को। मो राज समः को। मो राज समः को। मो राज समः को। ये क्या है? मो राज समः को। मो राज समः को। यह सूत्र अगर हम लोग लघु सिद्धांत कौमुदी के माध्यम से देखते हैं तो यह 81 नंबर का सूत्र है। कितने नंबर का सूत्र है? तब 81 नंबर का सूत्र है। और यह अष्टाध्यायी के क्रम से अगर देखते हैं, अष्टाध्यायी के क्रम से देखते हैं, तो अष्टाध्यायी के क्रम से अगर हम लोग देखेंगे तो 8वें अध्याय के तीसरे पाद के 25वें नंबर का सूत्र है। कितने नंबर का सूत्र है? 25वें नंबर का सूत्र है। किसका? 8वें जो है कि 8वें अध्याय के तीसरे पाद के 25वें नंबर का सूत्र है। कौन सा? मो राज समः को। यह सूत्र कैसा है? तो मकार आदेश विधि सूत्र है। कैसा है? मकार आदेश विधि सूत्र है। मकार आदेश विधि सूत्र है। कौन सा? मो राज समः को। अर्थात मो जब मकार आएगा, कब? जब सम आदि के बाद, जैसे कि सम में जो मकार आता है और उसके बाद में अगर राज धातु आता है, कौन सा? राजदीप्तो धातु आएगा, तब वहां पर क्या होगा? उस मकार को अनुस्वार न हो करके, उस माँ को अनुस्वार ना हो करके उसको माँ ही रहने दिया जाएगा। इस सूत्र से मो राजेश्वमा को। तो यह कैसा सूत्र है? कैसा सूत्र है? तो अगर देखते हैं तो जो सूत्र है मो राजेश्वमा को, यह मोनुस्वारा का, यह मोनुस्वारा के विपरीत है। अर्थात यहाँ पर मोनुस्वारा का बाधक है। यह सूत्र मोनुस्वारा का, मोनुस्वारा सूत्र का क्या है? बाधक है। मोनुस्वारा क्या कहता है कि अगर जहां पर मकार होता है वहां पर क्या रहता है? अनुस्वार हो जाता है। किसी पद के अंत में अगर कोई, क्या बताया है कि अगर कोई जैसे धातु है, जैसे कोई कुछ भी है, उसके अंत में मकार है और मकार के बाद में जस्ट अगर कोई भी मकार के बाद में अगर कोई भी हल अगर आ जाता है, कोई भी क्या आता है? हल आ जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? जब अगर जैसे कोई हल आ गया है तो उसको क्या करेंगे? तो हल हो जाने से क्या होगा? मकार जो रहेगा हल को देख करके अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा। किस सूत्र से? मोइनुस्वारा से। तब मोइनुस्वारा से जब अनुस्वार परिवर्तित हो जाएगा तो जो है कि शम राजा इस प्रकार से बन जाएगा। लेकिन यह सूत्र क्या कहता है? मो राज समः को। अगर सम है तो समः, सम होने पर, अगर सम है, सम के मकार को, और राजदीप्तो धातु परे होने पर, कौन सी?
राजदीप्तो धातु परे होने पर। तो यहाँ पर राज धातु है, राज धातु में क्या है, क्विप प्रत्यय जुड़ा है। कौन सा, क्विप। और क्विप प्रत्यय की एक खासियत रहती है कि यह जब जाता है तो यह पूरा का पूरा ही कट जाता है। क्या होता है, इसका पूरा का पूरा लोप हो जाता है। तो धातु वैसे ही लगी रहती, वैसे ही बनी रहती, लेकिन यह जब धातु बन जाएगी तो यह क्विप प्रत्यांत बनेगी। कैसी, यह राज धातु क्विप प्रत्यांत हो जाएगी। तो अब राज धातु में देखते हैं, तो जा को क्या करेंगे, जा को चर्त आदि आदेश करेंगे ना, जा को चर्त आदि आदेश होगा। क्या होगा, जा को जो है कि जा को चर्त आदि आदेश हो जाएगा। जस्तो और जस्तो से चर्त आदि आदेश होकर के यहाँ पर जो राज को राट आदेश होगा, क्या, राज को राट बन जाएगा। तो राज को राट बन जाएगा। अब यह सूत्र यहाँ पर कहता है, यहाँ पर माँ को देख करके रा जब आ रहा है तो माँ देख करके मोनुस्वारा से क्या होना चाहिए था, इसको अनुस्वार हो जाना चाहिए था। तो अगर अनुस्वार हो जाता तो यह बन जाता, तब ऐसा अनिष्ट रूप बनता। लेकिन यह सूत्र क्या कहता है, यह सूत्र जो आया है मो राज समाह को, यह मकार आदेश विधि सूत्र यह कहता है कि अगर राज धातु है, राजदीप्तो, कौन सी, राजदीप्तो, राजदीप्तो धातु है, दीप्तिमान अर्थात तेजवान के लिए, राजा के लिए अगर प्रयोग की गई है तो क्या करेंगे, वहां पर मकार जो रहेगा सम का वह माँ ही रहेगा, अर्थात उसमें कोई परिवर्तन अनुस्वार आदि नहीं आएंगे। तो इस प्रकार से अगर इनको हम जोड़ते हैं तो क्या बनेगा, तो सम, और सम में अगर रा जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, समरा, क्या, सम्रा। और इस प्रकार से टा इसमें फिर जुड़ जाएगा तो बन जाएगा सम्राट। क्या बन जाएगा, सम्राट बन जाएगा। अब यहाँ पर जो जकार के बाद में टा आया है, ये कैसा हुआ, जस्त हुआ है, जकार का जस्त हुआ है, फिर चर्त आदि होकर के यहाँ पर टकार हो गया है। जा को राज को राट जो है कि हो गया है, कब, चर्त और जस्त आदि, जस्त और चर्त आदि होकर के क्या बन गया है, राज को राट हो गया। लेकिन यह राज धातु ऐसे ही खाली नहीं, यह कैसी धातु है, तो क्विप प्रत्यय से परे हुए है। कैसी है, क्विप प्रत्यय से परे हुए। लेकिन क्विप प्रत्यय में क्या रहता है, यह प्रत्यय संपूर्ण लोप होता है। क्या होता है, यह क्विप प्रत्यय जो रहता है वो संपूर्ण लोप होता है। इसलिए यहाँ पर क्या है, इस क्विप प्रत्यांत परे जो है कि राज है, इसलिए यहाँ पर राज को राट आदेश हुआ है, राज को राट हो गया है। इस प्रकार से जो बनेगा तो सम्राट बन करके तैयार हो जाएगा। सूत्र क्या कहता है, मो राज समाह को, अर्थात राज धातु से पहले अगर सम है, सम से परे अगर राज धातु है, तो उस सम के मकार को अनुस्वार, मोइनुस्वारा से जो अनुस्वार हो रहा था उसको बाधक करके माँ ही रहेगा। यह सूत्र बताता है कौन सा, मोराजी समाह को। अब इसमें बताए हैं जो भट्टो जो है कि इसमें जो वृत्ति बताई गई है, तो वृत्ति बताई गई है कि क्विव्यन्ते राजंतो परे समो मत्स्य माँ एव स्यात्, अर्थात क्विप क्विप अंते राजतो, क्विप अंते, क्विप प्रत्यय परे हो, क्विप अंते राजतो, अर्थात क्विप प्रत्यय परे राज धातु से, और राजतो परे समो, और राज धातु से परे में, अर्थात उससे पहले क्या होना चाहिए, उससे पहले जो है सम होना चाहिए। और समो, समो मत्स्य, सम का जो माँ है उस माँ का माँ एवं स्यात्, उस माँ को माँ ही कहलाएगा, उस माँ को माँ ही रह जाएगा। ऐसा बताता है कौन सा सूत्र, मो राज समाह को। तो इस प्रकार से बनकर के हुआ है सम्राट। क्या बना है, सम्राट। तो आगे आगे जो है अगला सूत्र है हे मपरे वा। कौन सा सूत्र है, हे मपरे वा। आइए देखते हैं अगले सूत्र को, हे मपरे वा। हे मपरे वा, हे मपरे वा। अब यहाँ पर वा जुड़ गया है। अगर यह लघु सिद्धांत कौमुदी के माध्यम से देखा जाता है तो 82 नंबर का, अर्थात 82 नंबर का सूत्र है। किस नंबर का सूत्र है, तो 82 नंबर का सूत्र है। अगर इसको
अष्टाध्यायी के क्रम से देखते हैं, अष्टाध्यायी के क्रम से देखते हैं तो पिछले मो राजेश समह कौ के जस्ट बाद का सूत्र है, मो राजेश समह कौ के जस्ट बाद का सूत्र है। तो यह सूत्र जो रहेगा 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 26वें नंबर का सूत्र है। कितने? 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 26वें नंबर का सूत्र है। कौन? हे मपरे वा, हे मपरे वा। अर्थात क्या बताए हैं, यह सूत्र क्या बताता है कि हा हो परे, हा परे होने पर, किससे? माँ से। अर्थात जैसे देखते हैं कि जैसे हा जो है कि माँ है, किसी शब्द के या किसी धातु के या मतलब किसी पद के अंत में क्या है? माँ है। हाँ, क्या है? माँ है। और उससे परे हा है और हा के साथ में भी क्या है? माँ है। हा और माँ दोनों आ रहे हैं। तो इस मकार को जो पहले वाला मकार है, हा के बाद में अगर माँ है ना, अगर हा और माँ है तब क्या रहेगा? जो पहले वाला मकार है इसको विकल्प से इसका लोप भी हो सकता है। अर्थात विकल्प से यहाँ पर माँ हो जाएगा और चाहे तो इसका क्या रहेगा? ये विकल्प से वा है तो वा का मतलब होता है कि विकल्प से, वा का मतलब विकल्प से, विकल्प से जो भी कार्य होगा, तो जो क्या कार्य हो रहा है? तो विकल्प से मकार आदेश हो रहा है, विकल्प से मकार आदेश, आदेश। और अगर चाहो तो इसको माँ रहने दीजिए और ना चाहिए, विकल्प से है ना, तो चाहेंगे तो माँ रख सकते हैं और ना चाहते हैं तो हम इसको माँ को अनुस्वार आदेश कर देंगे। क्या करेंगे? मकार को अनुस्वार आदेश कर देंगे। तो आइए बताए हैं विरक्ति में कि म परे हकारे वा, म परे हकारे परे मत्स्य मोवा, माँ परे अर्थात माँ से परे हा हो और हा के बाद में माँ हो ना। माँ परे हकारे परे, माँ परे, माँ से परे हकार और हकार से परे मकार होने पर विकल्प से इस माँ को, जो पहले ये क्या करने वाला था? यह अनुस्वार होने वाला था, उस अनुस्वार को विकल्प से मकार आदेश हो जाता है। किस सूत्र से? हे मपरे वा से। अर्थात जैसे किम हेमलयत, किम हेमलयत, जैसे आइए देखते हैं किम, जैसे क्या है? किम और फिर हेमलयति, किम हेमलयति ना, किम हेमलयत अर्थात क्या हिलता है, क्या हिलता डुलता है, क्या चल रहा है। तो ये आधी हा है, क्या है? आधी हा है और क्या है? पूरी माँ है। ये आधी हा और पूरी माँ है। इस प्रकार से, चाहे इसको इस प्रकार से तोड़ करके जो ये लिखा है ये भी सही है, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हो। ये रा नहीं लगा है, ये आधी हा है ना, क्या है? ये आधी हा है, बल्कि ये रा नहीं है ना। ऊपर लगाइए चाहे इधर नीचे लगा दीजिए ना, यहाँ पर लगाइए, वहां ठीक नहीं रहेगा, वहां पर लगेगा जैसे रा है ना, क्या? यहाँ और यहाँ से ये इस प्रकार से ना, आधी हा और माँ, किम हेमलेत, इस प्रकार से। तो आप देखते हैं तो मकार है, क्या है? मकार है। सूत्र आता है मप जो है मोनुस्वार, अर्थात कि जब कहीं पर क्या होता है? अगर कोई मकार हो, कहाँ? किसी पद के अंत में, पद या अपद कोई भी हो उसके अंत में मकार हो, फिर उसके बाद में क्या हो? अगर कोई हल आ जाए, हल का मतलब कोई भी क्या आ जाए? कोई भी व्यंजन आ जाए, उस व्यंजन को देख करके पहले वाला जो मकार है वह अनुस्वार हो जाएगा। किस सूत्र से? मोनुस्वारा से। किससे? मोनुस्वारा सूत्र से। मोनुस्वारा सूत्र से क्या हो जाएगा? वह जो हल रहेगा, जो मकार रहेगा, वो किसी हल को देख करके बाद में क्या हो जाएगा? यह मोनुस्वारा से अनुस्वार आदेश हो जाएगा। तो क्या बनेगा? किम और हेमलयति, किम हेमलयति, हेम और लयति, किम हेमलयत, इस प्रकार से बन जाएगा किम हेमलयत। फिर इसके बाद में एक तो ये रूप बन गया, पहला रूप तो ये हमारा बन गया, और दूसरा तो किम में मकार आ जाए, मकार आ गया तो जो मकार है तो क्या हो गया? अनुस्वार आदेश हो गया। क्या हो गया? अनुस्वार आदेश हो गया। लेकिन जब अनुस्वार आदेश हो रहा था मोनुस्वारा से, तो यह हे मपरेवा बोला कि भैया आप रुक जाइए थोड़ा। क्यों? क्योंकि चाहो तो आप इस
इस मकार को, क्यों, क्या बोल रहा है कि हे हा के बाद में, अर्थात माँ परे अगर हा है, मकार से परे अगर हा है और हा के जस्ट बाद में अगर फिर मकार है, तो जो पूर्ववर्ती मकार है उसको चाहो तो आप विकल्प से अनुस्वार कर सकते हो और चाहो तो नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए क्या है, मकार है और मकार के बाद में हकार है, तो और हकार के बाद में जस्ट फिर मकार है। तो अब चाहो तो इस मकार को, जो चाहो तो इस प्रारंभ वाले मकार को आप विकल्प से अनुस्वार कर सकते हो, अगर चाहो तो कर सकते हो, अगर नहीं चाहते हो तो विकल्प से क्या रहेगा, यह इसी प्रकार से माँ माँ बना रहेगा। माँ को माँ जो है कि हे मपरे वा से क्या होगा, इस जो है अनुस्वार को क्या रहेगा, जो है विसर्ग, सॉरी मकार आदेश हो जाएगा। तो इस प्रकार से फिर बन जाएगा है, क्यों, जब अनुस्वार को फिर मकार आदेश हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, तो किम और हेमलयति, हेमलयति, किम हेमलयति। तो इस प्रकार से बन जाएगा। इसके दो रूप बनेंगे, कौन सा, पहला किम हेमलयति और दूसरा किम हेमलयति। दोनों सही है, दोनों कहीं पर भी प्रयोग किए जा सकते हैं। और जो इसमें जो किम है ये पद जो है कि पदांत है, कैसा है, जो किम में मकार है कैसा है, पदांत है, पद के अंत में है। ठीक, हिमालय क्या हिलता है, इस प्रकार से दोनों पद हुए हैं। फिर अब इसमें तो पूर्ति नहीं हो पा रही थी, तो जब पूर्ति नहीं हो पा रही थी तो कात्यायन जी को समझ में आया कि भाई देखिए यहाँ से सब कुछ तो नहीं बन रहा है। तब क्या किया, तो उन्होंने एक वार्तिक रख दिया, कौन सी, यवल परे यवला, कौन सी, यवल परे यवला वा। यवल परे यवला, अर्थात इसके जस्ट बाद में जो वार्तिक है, क्या वार्तिक बनाए हैं, क्या बनाए हैं कि यवल परे यवला वा, यवल परे यवल परे यवला और वा, ये वार्तिक है। क्या है, वार्तिक। किस सूत्र पे है, तो यह सूत्र है हेम परे वा पर, यह वार्तिक है। हेम परे वा पर वार्तिक क्या है कि यवल परे यवला, अर्थात यहाँ पर वार्तिक आने का क्या मतलब हुआ कि अगर कहीं पर जैसे कि हम लोग पिछले में जाने इस सूत्र में यवल परे, सॉरी हे मपरे वा में, किसमें, हे मपरे वा में, हे मपरे वा यह वार्तिक है। तो क्या बोलती कि हे मपरे वा में हम लोग पहले देखे, अगर कहीं पर मकार है, कहीं पर क्या है, मकार है, उसके बाद में अगर हकार आ जाता है और हकार के बाद में जस्ट मकार आता है तो इस माँ को विकल्प से माँ ही रहने दिया जाता है। लेकिन यह वार्तिक क्या कहती है कि अगर कहीं पर मकार है, क्या है, कहीं मकार है और उसके जस्ट बाद में क्या हकार है, उसके जस्ट बाद में क्या है, हकार है, और हकार के बाद में मकार के स्थान पर मकार ना हो करके अगर या आता है, क्या आता है, या आता है, या फिर वा आता है, या फिर ला आता है, तो इसको, इस ला जो है कि मकार को, इस मकार को क्या होगा, या तो अनुस्वार हो जाएगा, या तो क्या होगा, इस माँ को अनुस्वार हो जाएगा, और या फिर विकल्प से यहाँ पर क्या हो जाएगा, यंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यंग, और वा को देख करके क्या हो जाएगा, यह वंग, और ला को देख करके क्या बन जाएगा, लंग। ठीक, इस प्रकार से आदेश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इस प्रकार से या को, जो कि यकार को देख करके यह यम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यम हो जाएगा, और वा को देख करके वम हो जाएगा, और ला को देख करके लम हो जाएगा। यह वार्तिक बस इतना ही कहती है, और वा का मतलब विकल्प से, विकल्प से। चाहो तो आप वैसे ही मकार को अनुस्वार भी कह सकते हो, मकार को अनुस्वार कर सकते हो मोइनुस्वारा से, अगर नहीं करना चाहते हो तो विकल्प से, अगर यकार है, हा के बाद में अगर यकार है तो क्या हो जाएगा, यंग हो जाएगा, अगर हा के बाद में अगर वकार आ रहा है, हा के बाद में अगर वकार आ रहा है तो क्या बन जाएगा, वम जो है कि वम बन जाएगा, और अगर हा के बाद में लकार आ रहा है तब
लम हो जाएगा। और अगर हा के बाद में यकार आ रहा है तो क्या हो जाएगा, यम हो जाएगा। ठीक, और अगर चाहो तो कर सकते हो, नहीं चाहो तो इसको अनुस्वार भी हो जाएगा। ठीक, तब आइए इसको देखते हैं, इनके उदाहरणों को। जैसे बताए हैं किम ह्यः, किम ह्यः, जैसे किम ह्यः, किम धन ह्यः, कल क्या, मतलब बीते हुए कल में क्या हुआ। ठीक, तब यह यहाँ पर देखते हैं तो यकार आ रहा है, आदि है और क्या है, या है। तो अब इस मकार को चाहो तो मोइनुस्वारा से, इससे क्या होगा, मोइनुस्वारा से इस मकार को, मोइनुस्वारा से इस मकार से मकार को अनुस्वार आदेश हो जाएगा और बन जाएगा किम ह्याहा। क्या बन जाएगा, किम ह्याहा। इस प्रकार से बन जाएगा। अगर नहीं चाहते हो तो इस मकार, इस अनुस्वार को क्या होगा, नहीं चाहते हो तो जो अनुस्वार है, इस अनुस्वार को यवल परे यवला से, किस वार्तिक से, यवल परे यवला। तो यहाँ पर देखते हैं तो हकार परे मकार परे हा है और हा के बाद में या आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आदेश हो जाएगा, यवल परे यवला। यवल से परे होने पर या के स्थान पर या, वा के स्थान पर वा और ला के स्थान पर ला हो जाएगा। या के स्थान पर या, वा के स्थान पर वा और ला के स्थान पर ला हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, या है तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर किम जो है कि क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा कियम। ठीक, यहाँ ऐसे हो जाएगा क्यों, फिर ह्याहा, क्या हो जाएगा, क्यों ह्याहा। इसमें इस प्रकार से चाहे तो आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो, ह्याहा। ठीक, या ह्याहा है, यह भी यह है। इस प्रकार से हो जाएगा क्यों ह्याहा, और इस प्रकार से भी हो जाएगा क्यों ह्याहा। क्या हो जाएगा, क्यों ह्याहा। इसके दो रूप बनेंगे, एक पहले वाला बनेगा ऊपर वाला यह, और दूसरा यह। यह सूत्र किससे है, तो यह मोइनुस्वारा से बना है। किससे बना है, मोनुस्वारा। ये मोनुस्वारा से बना है। और यह बना है किस सूत्र, किससे बना है, तो इसके लिए वार्तिक आई है यवल परे यवला वा, यवल परे यवला वा से क्यम हेवले, सॉरी क्यम ह्या बना है, क्यम ह्या बना है। और जो है कि किम ह्या किससे बना है, तो मोनुस्वारा से बना है। और यहाँ पर क्या है, यह विकल्प से, विकल्प से क्या करता है, मकार को, जो मकार रहता है, जो अनुस्वार रहता है, उसके स्थान पर या आदेश कर देता है, वा के स्थान पर वा अगर आता है तो वा आदेश करेगा। आइए देखते हैं अगले उदाहरण को। अगला उदाहरण है किम हेवलयति। किम अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण है किम किम और प्लस है व, आदि है और व लयति। क्यों है वलयति को क्या करेंगे, इस मकार को देख करके मोनुस्वारा सूत्र आएगा। और मोनुस्वारा क्या करेगा, इस मकार को अनुस्वार आदेश कर देगा। क्या करेगा, इसको अनुस्वार आदेश कर देगा। क्या बन जाएगा, किम, फिर इधर क्या बन जाएगा, है वलयति, है वलयति, है वलयति। लेकिन फिर वार्तिक आएगी यवल परे यवला। क्यों, क्योंकि इससे पहले वाला जो सूत्र है वो बता चुका है कि हे मपरे वा, हे मपरे वा बता चुका है कि अगर किसी माँ से परे हकार आया है, उसके बाद में अगर वकार आता है, तो उस जो है कि जो मकार है, जो उस माँ है, माँ के स्थान पर क्या हो जाएगा, वाह हो जाएगा। और कैसा, चंद्र बिंदु वाला वाह हो जाएगा। तो बन जाएगा किम, किम हेवलयति, हेवलयति, किम हेवलयति। इस प्रकार से बन जाएगा। क्या बन जाएगा, किम हेवलयति। फिर इसके बाद में अगला जो उदाहरण है, अगला उदाहरण है
किम आह्लादयति, क्या है, किम आह्लादयति ना। तो इसको हम देख लिए हैं। अगला जो है इसमें कुछ विशेष नहीं है, बस जैसे अगर हा माँ के बाद में अगर हा आता है और अगर हा के बाद में अगर माँ आ जाएगा तो हेम परे वाह से, इससे हा के परे अगर माँ आ जाता है तो हेम परे वाह से उसको माँ ही आदेश कर दिया जाएगा, पहले वाले माँ को जो अनुस्वार होने वाला है। लेकिन अगर हा के बाद में अगर या आता है तो यवल परे यवला से क्या हो जाएगा, उस मकार को यम आदेश हो जाएगा। फिर अगर हा परे अगर वकार आ जाता है तो क्या हो जाएगा, वम आदेश हो जाएगा। किससे, यवल परे यवला से। अगर लकार आता है हा के परे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखना, जैसे हेवलयति, सॉरी आह्लादयति ना, ह्लादयति, ह्लादयति। तो इस प्रकार से यहाँ पर हकार है, आधी हा है, और इधर क्या है, किम है। तो इसको देख करके हा के बाद में लकार है तो यहाँ पर मकार के स्थान पर क्या होगा, यवल परे यवला से, यवल परे यवला से क्या हो जाएगा, यहाँ पर लम आदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लम आदेश हो जाएगा। और फिर इसके बाद में क्या रहेगा, है सॉरी लादयत हो जाएगा ना, लादयति, यह बन जाएगा कि आह्लादयत। और इसके बाद में चाहो तो यहाँ पर जो मकार है तो मोनुस्वारा सूत्र कहता है, अगर माँ के बाद में अगर कोई हल आ जाता है तो वहां पर जो मकार रहता है, हल को देख करके वो माँ क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर किम आह्लादयति यह भी बन जाएगा। गलत यह भी नहीं है और गलत यह भी नहीं है, दोनों क्या है, इप्सित हैं। तो इसलिए दोनों का प्रयोग होता है। किससे, वार्तिक से, यवल परे यवला से। यह कैसी है वार्तिक, तो बोले कि विकल्प से या को देख करके यम, और वा को देख करके वम, और ला को देख करके लम आदेश हो जाता है। कब, हा से परे होने पर, हा से परे होने पर। अगर हा से परे क्या है, या है तो यम, वा है तो वम, ला है तो लम आदेश हो जाता है। किसको, पहले वाली जो मकार है। किससे, विकल्प से हो जाएगा। किससे होगा, विकल्प से हो जाएगा। फिर इसके बाद में तो इतना हम लोगों ने जान लिया है। आगे का सूत्र पढ़ेंगे। अगला सूत्र है अगला सूत्र है न परे ना। क्या है, न परे ना। आइए अगला सूत्र देखते हैं। अगला सूत्र है न परे ना। क्या है, न परे, न परे ना। देखिए क्या बोलते हैं कि यह सूत्र जो है लघु सिद्धांत कौमुदी के अगर माध्यम से देखते हैं, क्या रहता है कि अगर यह सूत्र लघु सिद्धांत कौमुदी के माध्यम से देखते हैं तो 83 नंबर का सूत्र है। और अष्टाध्यायी के क्रम से देखते हैं तो जस्ट यव जो है कि हे मपरे वा के, हे मपरे वा के बाद का सूत्र है। तब 8वें अध्याय के तीसरे पाद के 27वें नंबर का सूत्र है। 8वें अध्याय के तीसरे पाद के 27वें नंबर का सूत्र है। और यह भी क्या कहता है, यही सूत्र जो ऊपर वाला बताया गया है, हे मपरे वाह, यहाँ पर भी चलता आएगा। क्या बताता है, या उसी से ही अटैच सूत्र है। क्या बोलता है कि अगर किसी जो है कि किसी पद के अंत में मकार है और उसके बाद में क्या है, हकार आ जाए, और हकार के जस्ट बाद में, हकार के जस्ट बाद में अगर नकार हो जाए ना, क्या बोलता है कि अगर हा के बाद में अगर नकार आ जाए तो इस मकार को क्या हो जाएगा, ना आदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ना आदेश हो जाएगा। फिर तो यह सूत्र कैसा है, तो यह बोले नकार विधि सूत्र है। कैसा है, नकार आदेश विधि सूत्र। नकार आदेश विधि सूत्र है। कौन सा, न परे ना, अर्थात नकार परे जो है कि न परे ना कैसा सूत्र है कि नकार आदेश विधि सूत्र है। कब नकार आदेश करता है, अगर किसी पद के अंत में अगर मकार आ जाता है
हाँ, और कैसे नकार करता है, तब यह भी विकल्प से करता है। कैसे करता है, विकल्प से ना। कैसे करता है, विकल्प से नकार आदेश ना, विकल्प से नकार आदेश विधि सूत्र है। अगर मकार के बाद में अगर हकार आता है, क्या आता है, हकार आता है, फिर उसके बाद में जस्ट नकार आ जाए तो इस मकार को ना आदेश हो जाएगा। कैसे, विकल्प से होगा। चाहो तो आप ना विकल्प से कर सकते हो, ना चाहने पर फिर वही अनुस्वार हो जाएगा। किस सूत्र से, मोइनुस्वारः सूत्र से। किस सूत्र से, तब मोइनुस्वारः सूत्र से क्या हो जाएगा, माँ को नकार जो है कि माँ को अनुस्वार हो जाएगा। और ना परे ना से क्या हो जाएगा, विकल्प से मकार को ना आदेश हो जाएगा। कब, हल परे ना होने को, अर्थात जब हल से परे ना होता है तो पहले वाला जो मकार है उसको ना आदेश हो जाएगा। किस सूत्र से, न परे ना से। ये सब त्रिपादी गणित सूत्र हैं। कैसे हैं, ये सब कहां से हैं, ये सब त्रिपादी गणित सूत्र हैं, त्रिपादी गणित सूत्र हैं। सब क्या है, त्रिपादी गणित सूत्र हैं। ये सब हल संधि के अंतर्गत आने वाले अधिकतर सूत्र क्या है, त्रिपादी गणित हैं। तब फिर तो क्या बताए हैं कि अगर जो है माँ परे अगर ना है, आइए देखते हैं इनके उदाहरणों को। जैसे किम नुते, क्या बताए हैं, किम धन आधिहा नुते, किम नुते ना। तब अब यहाँ पर हा को देख करके, तो हा के बाद में जस्ट नकार आया है। हा को देख, हा के बाद में क्या है, जस्ट नकार आया है। तो यहाँ पर ना परे ना, अर्थात कि हा से परे होने पर अगर नकार आ जाए, हा से परे नकार होने पर ना आदेश हो जाएगा। कैसे, विकल्प से। तो यहाँ पर हा से परे नकार तो है, हा से परे क्या है, नकार है। तो नकार को देख करके क्या है, नकार को देख करके यह माँ क्या हो जाएगा, विकल्प से। कैसे, विकल्प से ना आदेश हो जाएगा। तो क्या बनेगा, किन, किन नुते ना, किन नुते, इस प्रकार से बन जाएगा। अगर चाहो तब, विकल्प से ना। और दूसरा रूप तो किम को मकार है और इधर हकार है ना, तो दोनों के स्थान पर किसी भी हल के बाद में, किसी के हल से परे मकार अगर रहता है तो क्या हो जाता है, हल से परे मकार रहता है तो क्या हो जाता है, उसको अनुस्वार आदेश हो जाता है। तो इसको देखते हुए क्या हो जाएगा, इस मकार को अनुस्वार आदेश हो जाएगा और इधर हनुते इधर हनुते आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, किम हनुते, यह भी रूप सही है और इसके अलावा किम हनुते यह भी रूप सही है। तो दोनों रूप क्या है, सही है। यह सूत्र क्या कहता है, न परे ना कैसा है, तो विकल्प नकार आदेश विधि है, विकल्प से नकार आदेश करता है। अष्टाध्यायी के क्रम से देखते हैं तो 8वें अध्याय के तीसरे पद का 27वें नंबर का सूत्र है। यह जस्ट हे मपरेवा के बाद में, बाद का है। क्या है, हे मपरेवा के बाद का सूत्र है। और यह सूत्र सब कैसे हैं, हे मपरेवा, और ये सब कैसे सूत्र हैं, अधिकतर हल संधि में जो सूत्र दिखे हैं वो सब क्या है, वो सब त्रिपादी गणी है। कैसे हैं, त्रिपादी गण के हैं। तो बोले क्या कि अगर मकार के बाद में अगर कोई हकार आती है और हकार के बाद में जस्ट फिर नकार आ जाए, तो उसको देख करके, हा और ना को देख करके जो पहले वाला मकार है उसको विकल्प से ना आदेश कर सकते हैं। क्या करेंगे, विकल्प से नकार आदेश कर सकते हैं। अगर नहीं चाहते हैं तो उसको अनुस्वार ही रहने देंगे। ठीक, तो इतना हम लोगों ने जाना। फिर इसके बाद में जो अगले सूत्र हैं, तो आज हम लोगों ने मकार आदेश पढ़ लिया, नकार आदेश पढ़ लिया है। अगले दिन में आप जानते हो टिकितो आदि जो है कि तिट और किट समझेंगे, क्योंकि इसमें ज्यादा समय लगेगा और आज समय काफी हो रहा है। काफी बड़ा वीडियो ना हो जाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि उतना बड़ा रखा जाए जिससे कि हम भी समझें, आप भी समझें। ज्यादा आप लोगों को समस्या आती होंगी, तो इसलिए आज हम लोगों ने लगभग 3 सूत्र तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। एक वार्तिक भी हम लोगों ने पढ़ा है। तो क्या है कि आज हम लोगों ने 3 सूत्र, एक वार्तिक पढ़ लिया है। अगले दिन जो हम सूत्र पढ़ेंगे वह सूत्र पढ़ेंगे आद्यंतो टकितो। आद्यंतो टकितो को आज हम थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे। आदि और अंतो, आदि में, अंतो अंत में, ट क त, तो इनको 3 अक्षर में रखेंगे, ट और क त। तो टा से ता जुड़ेगा तो टित हो जाएगा और का से ता जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, कित हो जाएगा। तो आद्यंतो टकितो, आदि से
जो है कि आदि में क्या रहेंगे, जब चित्त लगेंगे तो आदि में चलेंगे, और अंत में जो रहेंगे तो क्या रहेंगे, कित रहेंगे। ठीक है, तो इसको अगले दिन अच्छी तरीके से समझने के लिए, बोर्ड पर समझने के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए अगली क्लास में। नमो नमः।